ये वृंदावन की कुंज गलियों की एक अत्यंत मनभावन लीला है, जिसे दान लीला और मान लीला का सुंदर मेल माना जाता है। एक सुहानी भोर में श्री राधा अपनी सखियों ललिता और विशाखा के साथ वृंदावन के सघन वन में फूल चुन रही थीं। चारों ओर खिलते हुए कमल, मालती और चमेली की भीनी भीनी सुगंध फैली थी। कदम्ब के वृक्षों के नीचे से यमुना जी की ठंडी और शीतल हवा बह रही थी। सखियां आपस में हंसी ठिठोली करते हुए पूजा और माला बनाने के लिए सुंदर सुंदर पुष्प एकत्र कर रही थीं। तभी अपने सिर पर मयूर पंख धारण किए, हाथ में मुरली लिए नटखट श्री कृष्ण वहां आ पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराते हुए राधा रानी और सखियों का रास्ता रोक लिया और बड़े अधिकार भाव से बोले, ठहरो, तुम लोग मेरे इस वन से बिना मेरी अनुमति के फूल और पत्तियां क्यों तोड़ रही हो? ये पूरा वृंदावन मेरा है। श्री राधा ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कान्हा की ओर देखा और तिरछी चितवन से कहा, अच्छा कान्हा, ये वन तुम्हारा कब से हो गया? क्या वृंदावन की हर चीज पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है? कृष्ण कहाँ मानने वाले थे? वे नटखटपन से बोले, हाँ, यह वन मेरा ही है, और यदि तुमने मेरे वन के फूल तोड़े हैं तो इसका दंड और कर टैक्स तुम्हें देना ही पड़ेगा। ये सुनते ही राधा रानी की चतुर सखी ललिता जी आगे आईं और हाथ मटकाते हुए बोलीं, कान्हा, जरा संभल कर बोलो, बहुत बन रहे हो। पहले ये बताओ कि कल जो तुमने हमारी मटकियों से माखन और फूल चुराए थे, उसका हिसाब कौन देगा? कान्हा हंसने लगे। देखते ही देखते दोनों ओर से मीठी मीठी तकरार शुरू हो गई। सखियां राधा रानी का पक्ष ले रही थीं और कान्हा अपनी बात पर अड़े थे। ये कोई क्रोध का झगड़ा नहीं था, बल्कि प्रेम से भरा रसिया विवाद था, जहां रूठने में भी एक अलग ही आनंद छिपा था। बात ही बात में श्री राधा रानी ने थोड़ा सुकुमार मान रूठना धारण कर लिया और चुपचाप मुंह मोड़कर दूसरी ओर निकुंज की ओर चली गईं। जैसे ही राधा रानी दूर गईं, श्रीकृष्ण के चेहरे की नटखट मुस्कान गायब हो गई। उनका मन व्याकुल हो उठा, क्योंकि राधा के बिना तो गोविंद का कोई आनंद ही नहीं है। वे चुपचाप और अत्यंत विनम्र होकर राधा रानी के पीछे पीछे चल पड़े। कान्हा ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, राधे, इतनी सी बात पर मुझसे रूठ गईं? राधा रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया और शांत खड़ी रहीं। तब त्रिभुवन के स्वामी श्रीकृष्ण ने अपने हाथ जोड़ लिए और अत्यंत प्रेम व विनम्रता से बोले, हे राधे, यदि मेरी किसी बात से आपके हृदय को थोड़ा सा भी कष्ट पहुंचा है तो मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं। श्री राधा रानी ने मुड़कर देखा। कान्हा की आंखों में छलकता निष्कपट प्रेम, तरसता हुआ भाव और अपार विनम्रता देखकर उनका सारा मान क्रोध पिघल गया। दोनों के चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान तैर गई और पूरा वन जैसे आनंद से झूम उठा। इस लीला का दिव्य संदेश, जहां सच्चा प्रेम होता है वहां अधिकार से ज्यादा समर्पण और नम्रता होती है। स्वयं भगवान भी अहंकार से नहीं, केवल प्रेम और नम्रता से ही रीझते हैं। राधा और कृष्ण दो नहीं, बल्कि एक ही प्रेम तत्व के दो रूप हैं, जैसे पुष्प और उसकी सुगंध।